गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम 9th क्लास में बेटा, सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि ये नोट्स तैयार हो जाएं आपके पास। न्यूटन्स थर्ड लॉ, जल्दी करो गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस पढ़ेंगे, सेकंड लॉ भी करेंगे बेटा, कल किया था सेकंड लॉ लास्ट वीडियो में। आज इसको और अच्छे से कवर करते हैं विद एग्जाम्पल। सबसे पहले एक बार न्यूटन सेकंड लॉ रिवाइज करवा देता हूँ जो लोग अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सेकेंड लॉ में हमें बोला गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अब अगर आप मुझसे पूछें सर मोमेंटम बताइएगा, तो हम बताते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय ए बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा धारण की गई मोशन की या गति की अवस्था कि कोई बॉडी कितनी तेज चलना शुरू कर रही है, देन दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। वो हमारे पास मोमेंटम है, तो हमने मोमेंटम कर दिया और F इज इक्वल टू dp/dt कर दिया था। अब वो सारी बातें याद करिए बच्चा आप एक बार, जिसमें हमने बोला था व्हाई ए क्रिकेट प्लेयर विदड्रॉ देयर हैंड्स वाइल कैचिंग ए बॉल। यहाँ बॉल पकड़वा रहे थे, टूट जाती उंगलियां। कहाँ लेकर के गया? प्लेयर इतनी दूर लेकर के गया है। क्या बढ़ा दिया? जवाब आता है सर रास्ता बढ़ गया, टाइम बढ़ गया। और हमें पता है कि अगर टाइम बढ़ा तो फोर्स कम होगा, और अगर फोर्स कम हुआ तो एक्शन कम कर दिया गया है, और अगर एक्शन कम कर दिया तो चोट लगने से बच जाएंगे। समटाइम इन, अभी तो नहीं है इन दिनों तो, बट इन ओल्डर डेज समटाइम इफ टीचर गिव द पनिशमेंट टू द स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट को इस जगह पनिशमेंट दी जा रही है, ऐसे अगर टीचर बीट कर रही है हाथ को यहाँ, तो बच्चे क्या करते हैं? अपने हाथ को ऐसे नीचे की तरफ लोअर डाउन कर लेते हैं। उसमें भी क्या कर दिया गया? उन सारी एक्टिविटीज़ में हमें सिखाया गया था वी शुड स्टार्ट टू इंक्रीज द टाइम। हमने टाइम पीरियड इंक्रीज कर दिया। आज हमारा टाइटल है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ ऑफ फॉर्मूला ऑफ फोर्स विद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला प्रूव करना है बेटा। तो फोर्स का फॉर्मूला सबके दिमाग में है, फोर्स F इज इक्वल टू ma प्रूव करना है आपको न्यूटन सेकेंड लॉ से। अब एक बात सुनो, अगर आपको कोई कहता है कि आप सीजर से एप्पल काटो सपोज, तो बेटा किससे काटोगे? सीजर से काटेंगे, कोई नाइफ यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि दिया क्या है? सीजर दी है। अगर हम आपसे कहें कि कट द एप्पल विद नाइफ, अब सब किससे काटेंगे? नाइफ से, कोई भी सीजर से कट नहीं करेगा। आपको बोल दिया कि फोर्स की डेफिनेशन या फोर्स का फॉर्मूला निकालना है न्यूटन सेकंड लॉ से, तो बेटा किससे निकालेंगे? सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ से निकालेंगे आप। तो न्यूटन सेकंड लॉ से अगर निकालेंगे तो आपको दिया हुआ कौन है? न्यूटन सेकंड लॉ। इसलिए हमने बोल दिया कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू dp/dt गिवन है, बट P इज इक्वल टू mv पहले से पढ़ाया गया था, ये इसके बराबर होता है। आप एक काम करो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इनटू फर्स्ट। इस सेकंड की वैल्यू को फर्स्ट में रख दो, तो हमारे पास क्या आया? F इज इक्वल टू d/dt, और P की वैल्यू को क्या रख दूं? m इंटू वी। तो देखो बच्चा, d/dt उसके आगे लगता है जो कांस्टेंट नहीं होता, तो मास तो हमेशा फिक्स रहता है, तो मास तो आ गया बाहर, d/dt लग गया dv/dt। और सबको पता है dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होती है? एक्सीलरेशन के बराबर। तो हमने m तो ये रहा, और dv/dt को क्या लिख दूं? एक्सीलरेशन। तो हमारे पास क्या आया? F इज इक्वल टू m इंटू a, और यही क्या था? यही फोर्स का फॉर्मूला था। क्लियर? दोबारा से देखना चाहें तो F इज इक्वल टू dp/dt था, P की वैल्यू m इंटू वी होती है, P की वैल्यू यहाँ रख करके इसको ट्रीट कर दिया, F इज इक्वल टू ma आ गया। गाइज बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत कुछ नया सिखाएगा आपको। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर आप फॉर्मूला देखना चाहें, जैसे फोर्स का फॉर्मूला तो हमारे पास आया F इज इक्वल टू ma। इसी तरह से अगर आप न्यूटन्स थर्ड लॉ का फॉर्मूला देखना चाहें तो गाइज आएगा Fa इज इक्वल टू माइनस Fb। कभी कभी कई टीचर F12 इज इक्वल टू माइनस F21 भी लिख देते हैं। अब अगर मैं आपसे एक बात करूं सीधी, तो हमारे पास एक बात आएगी, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट बट एक्ट ऑन द टू डिफरेंट सरफेसेस साइमल्टेनियसली। बेटा दोबारा से सुनो,
न्यूटन्स थर्ड लॉ में आल्सो बी डिफाइंड एज एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर होंगे बट एक्ट ऑन टू डिफरेंट सरफेसेस एट द सेम टाइम, बट दो अलग अलग जगह पर एक साथ होते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ कहलाते हैं। आपको पता चल गया। देखो एक्शन एंड रिएक्शंस इक्वल एंड अपोजिट, जितना एक्शन है उतना ही रिएक्शन होगा। हम एक कॉमन एग्जांपल देते हैं बेटा, हैंड पंप। आप देखिएगा, आप हैंड पंप के हैंडल को जितना नीचे प्रेस करेंगे उतना ही ऊपर पानी आएगा। आपने एक्शन किधर किया? नीचे, और रिएक्शन कहाँ आई? ऊपर की तरफ। इट मीन्स एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब कह रहे गाइस न्यूटन्स थर्ड लॉ से रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टर्म्स में आते हैं। तो बेटा एक बार है ना बारी बारी से सुनिएगा आप। पहला लिखा जा रहा है WHW व्हाट हैपन व्हेन ए फुटबॉल प्लेयर किक द बॉल। क्या होगा अगर एक फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को किक मारता है? अगर ऐसे किक की जाती है तो बच्चा दो काम होने, पहले हिंदी में सुनो फिर लैंग्वेज में देंगे। जब कोई फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को किक मारता है तो फुटबॉल तो आगे जाती है और प्लेयर का पैर पीछे की तरफ जाता है। फुटबॉल प्लेयर ने एक्शन किधर किया? आगे। फुटबॉल कहाँ गई? आगे। और पैर कहाँ गया? पीछे की तरफ। वो आगे क्या है? एक्शन, और पीछे क्या हुआ? रिएक्शन। कभी भी करके देखिएगा। तो गाइज 1 मार्क्स में पूछे क्या होगा, क्यों होगा, किस तरह से, कैसे हुआ, तो आप सारा लिख देंगे। 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगा फुटबॉल मूव इन फॉरवर्ड एंड द लेग्स मूव इन बैकवर्ड। फिर अगर पूछे किसके कारण, तो आप बताएंगे इट इज़ मेनली ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्सप्लेन करना हो तो मैंने आपको बताया वैसे आप एक्सप्लेन कर देंगे। बताइएगा सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHW ए बॉल फॉल्स ऑन द अर्थ। क्या होगा अगर एक बॉल अर्थ पर नीचे डाली गई है ऐसे, या रीबाउंडिंग द बॉल, मतलब क्वेश्चन आ जाए वाई द बॉल गेट बी रीबाउंड। आप एक बॉल को ऐसे दीवार पर फेंक के मारे तो बॉल वापस आ जाती है। रीबाउंडिंग, वाई रीबाउंडिंग अकर्स, ऐसे भी पूछ सकते हैं वाई द रीबाउंडिंग अकर्स। और WHW ए बॉल फॉल्स ऑन द अर्थ, और क्या होगा जब एक बॉल अर्थ के ऊपर गिरेगी। तो गाइज जैसे ही बॉल अर्थ पर गिरती है, बॉल अर्थ पर फोर्स लगा रही है, दैट इज द एक्शन। हो गया। बट बदले में अर्थ बॉल के ऊपर जो करेगी वो क्या होगा? रिएक्शन। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट रिएक्शन बॉल स्टार्ट टू जंप बैक, विच इज कॉल्ड एज रीबाउंडिंग। व्हेन द बॉल falls on the earth, then ball create the action on the ground. In return, according to Newton's third law, earth create the reaction on the ball, hence the ball jump back, which is called as rebounding. समझ आ गई? आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। हाउ वी कैन वॉक, हम कैसे चलते हैं, हम कैसे चल सकते हैं। कहने को जब भी ये बात आए हम कैसे चलते हैं तो लोग कहते हैं कि हम पैरों से चलते हैं, लेकिन गाइस अब एक बार आराम से सुनिएगा। जब हम अपने पैर से अर्थ को पीछे की तरफ धकेलते हैं पीछे, तो अर्थ हमारी बॉडी को आगे की तरफ धक्का लगाती है, जिसके कारण हम चल पाते हैं। When we start to push the earth backwardly by doing the action, then earth do the reaction on our body in forward. In this way we can walk on the ground. जब हम अपने पैरों से अर्थ पर एक्शन लगा करके उसे पीछे की तरफ धकेलते हैं तो बदले में अर्थ हमारी बॉडी पर रिएक्शन करती है और हमारी बॉडी को आगे की तरफ धकेलती है। इन दिस वे वी कैन वॉक ऑन द ग्राउंड। समझ आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि नेम द फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड वॉकिंग, वॉकिंग के पीछे कौन सी चीज़ जिम्मेदार है, तो गाइस आप बोल पाएंगे इजीली कि इट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ। उसके बाद बिल्कुल सेम, हाउ डू वी स्विम, हम कैसे तैर सकते हैं। कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि हमें तैरना आता है इसलिए हम तैर सकते हैं। नो, हम कैसे तैर सकते हैं, तो जवाब आएगा इट इज़ आल्सो ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ।
ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है। क्यों? बिकॉज वेन एवर वी स्टार्ट टू पुश द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन बाई डूइंग द एक्शन, वाटर क्रिएट द रिएक्शन ऑन आवर बॉडी इन फॉरवर्ड। जब हम वाटर पर अपनी बॉडी से वाटर पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्शन करते हैं तो बदले में रिएक्शन हमारी बॉडी को आगे की तरफ प्रोसीड करती है। इन दिस वे वी कैन कैपेबल टू स्विम ऑन द वाटर, इसलिए हम पानी पर तैर सकते हैं। बहुत अच्छा है। नेक्स्ट देखिए गाइस, WHW ए पर्सन जंप आउट ऑफ ए बोट। क्या होगा अगर एक आदमी बोट के ऊपर से कूद गया तो गाइस देखो, व्हेन द पर्सन ट्राई टू जंप, जब आदमी कूदने की कोशिश करेगा, देन ही स्टार्ट टू क्रिएट द प्रेशर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ प्रेशर लगाएगा। एज ए रिजल्ट बोट स्लाइटली मूव इन वाटर एंड पर्सन रीच टू बैंक। आदमी तो किनारे पर पहुंच जाता है और नाव थोड़ी सी पानी में जाती है। WHW ए पर्सन जंप आउट ऑफ ए बोट, एक आदमी बोट से किस तरह से कूद पाता है। तो आपसे पूछे कि किस तरह से कूद पाता है तो आप बता देंगे इट इज़ मेनली ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये समझ आ गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोशन ऑफ रॉकेट। 1 मार्क्स में बहुत बार पूछती है टीचर कि बेटा नेम द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्शंस, कि रॉकेट के उड़ने के पीछे कौन सा नियम काम करता है। तो आप जवाब देंगे इट इज़ द न्यूटन्स थर्ड लॉ विच ओबे द मोशन ऑफ रॉकेट, जो रॉकेट के मोशन को ओबे करवाता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब कोई पूछे कि होगा क्या, तो हमारे पास आएगा व्हेन द एग्जॉस्ट गैस मूव आउट फ्रॉम द रॉकेट स्टार्ट टू क्रिएट द प्रेशर ऑन द अर्थ, देन इन रिटर्न अर्थ मूव बैक। जैसे ही अर्थ एग्जॉस्ट गैसेज अर्थ के ऊपर नीचे की तरफ, अर्थ पर नीचे की तरफ प्रेशर लगाती है, बदले में अर्थ उस रॉकेट पर ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगी। दैट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ मोशंस ऑफ रॉकेट। उसके बाद आगे आता है हमारे पास, बहुत अच्छा है गाइस ये, व्हाई ए फायरमैन स्ट्रगल टू होल्ड ए होस पाइप। बच्चा होस पाइप, आग बुझाने वाला जो पाइप होता है उसको होस पाइप बोलते हैं। तो कह रहे हैं एक अग्निशमक कार्यकर्मी जो फायरमैन है, जो आग बुझाने वाला कर्मचारी है, उसको उस पाइप को पकड़ने के लिए बहुत मेहनत क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि गाइस फायर ब्रिगेड की गाड़ी में से पानी बहुत तेज़ी से या बहुत प्रेशर से निकलता है। तो वाटर किधर जाएगा? आगे की तरफ। वाटर डू द एक्शन, तो बदले में पाइप कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो टू होल्ड द पाइप इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो कह रहे गाइस होस पाइप के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो हमारे पास एक बात निकल कर के आती है कि वाई ए फायरमैन, द फायरमैन डू द स्ट्रगल। फायरमैन स्ट्रगल कर रहा है। क्यों स्ट्रगल कर रहा है? फायरमैन डू द स्ट्रगल टू होल्ड द होस पाइप एज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गाइस रिकॉइलिंग ऑफ गन का इंट्रोडक्शन करेंगे आज की वीडियो में। बस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। रिकॉइलिंग ऑफ द गन, Whenever we start to fire a bullet from the gun, जब भी हम एक गन से बुलेट को फायर करते हैं, बुलेट मूव इन फॉरवर्ड एंड गन मूव इन बैकवर्ड। द वेलोसिटी विद विच द गन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर फायरिंग। दोबारा से सुनिए, द वेलोसिटी विद विच द गन मूव इन बैकवर्ड आफ्टर फायरिंग द बुलेट इज कॉल्ड एज रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन। तो गाइज रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन आर आल्सो बी डिपेंड्स अपॉन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक बार दोबारा से गाइज, जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कोशिश करें, बच्चा मुझसे पूछ लें कमेंट बॉक्स में लिख करके, अदरवाइज आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा।